बिहार लोक सेवा आयोग हर वर्ष बीपीएससी की अनेक पदों पर बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद सर्वोच्च स्तर पर अधिकारी बन जाते हैं। यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल हो गया है। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल जॉब की कमी हो गई है। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि वह लक्ष्य कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो। अगर आप भी अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आज हम उन सभी युवाओं के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि आखिर बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एग्जाम का हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं बीपीएससी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को लेकर, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो उनका स्टडी मटेरियल हो और चाहे वो सक्सेस स्टोरी हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी से रिलेटेड एक वीडियो, जिसे देखकर आप भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का मन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हर वर्ष लाखों की तादाद में एस्पिरेंट्स इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सभी का चयन नहीं हो पाता, जिसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि उन विद्यार्थियों के पास सही जानकारी नहीं होती। वह किसी गलत सलाह के शिकार हो जाते हैं और अपनी तैयारी गलत तरीके से करना शुरू कर देते हैं, जिससे होता यह है कि वह मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में पास नहीं हो पाते। आज हम सबसे पहले यह जानेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग हर साल युवाओं के लिए बीपीएससी के अनेक पदों पर भर्ती निकालती है, जिसके लिए परीक्षा होती है। आपको इस परीक्षा को पास करना होता है, जिसके बाद आपको सर्वोच्च स्तर के अधिकारी का पद मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने राज्य में कई तरह के अच्छे बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ आपका भविष्य भी सुरक्षित रहता है और आपको वेतन भी अच्छा मिलता है। इन्हीं कारणों की वजह से ज्यादातर परीक्षार्थी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। हर वर्ष लाखों की तादाद में छात्र इसके लिए आवेदन भरते हैं और इस परीक्षा में शामिल होते हैं। योग्यताएं: अगर आपने बीपीएससी की परीक्षा देने का पूरा मन बना लिया है तो इसके लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप जनरल वर्ग से आते हैं तो आप 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही इसके लिए महिलाओं और पिछड़े जाति जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कुछ छूट मिल जाती है, जिसमें उनकी आयु 40 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी जाती है। शारीरिक क्षमता: बीपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए आपकी शारीरिक क्षमता का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिसमें पुरुषों की लंबाई 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपकी छाती 31 होनी चाहिए। इसके बाद ही आप सर्वोच्च अधिकारी बन पाएंगे। अगर आप इन योग्यताओं पर खरे नहीं उतर पाए तो आप बीपीएससी की परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे और आपको मना कर दिया जाएगा। परीक्षा किस प्रकार होगी? कई छात्रों के मन में यह चिंता भी होती है कि आखिर यह परीक्षा किस प्रकार होगी। बीपीएससी की परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन होती है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन होते हैं और परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन ही ली जाती है। इस परीक्षा में आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में ली जाती है। पहला चरण में आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है। जब आप पहले चरण को पार कर लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरे चरण में बढ़ते हैं, जिसमें आपकी मुख्य परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षा थोड़ी कठिन होती है और जब आप दोनों परीक्षा को पास कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है और आपकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स परीक्षा और उसके सिलेबस की। प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थियों को 40% अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 40% से कम अंक लाएंगे तो आप प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप पिछड़ी जाति से आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ परसेंट की छूट मिल जाती है, जिसमें आपको 4 से 5% तक की छूट मिल जाती है। यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। जिस भाषा में आपको आसानी हो आप उस भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वहीं अगर हम बात करें इस परीक्षा के सिलेबस की तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास,
बिहार का इतिहास, बिहार के मुख्य भौगोलिक भाग तथा नदियों, इन सभी विषयों पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं। इन सभी विषयों पर अच्छी पकड़ बनाकर जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे से पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। यह परीक्षा निबंधात्मक प्रकार की होती है। यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में थोड़ी कठिन बनाई जाती है और इस परीक्षा को वही विद्यार्थी देते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाते हैं। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गए हैं तो आप मुख्य परीक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बात करें इसके सिलेबस की तो मुख्य परीक्षा में आपसे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत का आधुनिक इतिहास जैसे विषयों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यह सवाल थोड़े कठिन होंगे। अगर आप किसी भी विषय में कमजोर हैं तो उसकी अच्छे से तैयारी करके जाएं और उस विषय पर ज्यादा समय दें। अब सवाल आता है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो इसमें आप सबसे पहले पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू करें। अपने विषय को तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू करें। जब आपके पास समय कम बचे और आप परीक्षा के सिर्फ 10-15 दिन दूर हो, उसमें आपको पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू करना चाहिए। आपको इससे काफी हद तक यह अंदाजा लग जाएगा कि परीक्षा किस प्रकार से होने वाली है और आपसे किसी तरह से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और आपके मन में जो डर होता है वह भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए किसी परीक्षा को पास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू करें। आप 3 से 4 साल तक के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे तो यह आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। हर विषय को पूरा समय दें। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि जिस विषय को उन्हें लगता है कि यह आसान है तो वह उस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि विद्यार्थियों को सभी विषयों पर बराबर समय देना चाहिए और आपको अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए कि आपको किस विषय में ज्यादा दिक्कत आ रही है। फिर आप उसी हिसाब से अपने विषय पर अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। रणनीति बनाएं। आमतौर पर हमें जीवन में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है उन कामों की वजह से हम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो इसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से आप अपने कामों का भी समय निकाल पाएंगे और पढ़ाई के लिए भी समय निकाल पाएंगे। अगर आप बीपीएससी की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अच्छी रणनीति बनाएं। आपको किसी भी तरह से पढ़ाई करनी है। शारीरिक क्षमता। जब आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को पास कर जाएंगे, उसके बाद आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, अर्थात आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। परीक्षा में यह जांच की जाएगी कि आपके शरीर में कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है। जब आप पूरी तरह से फिट पाए जाएंगे तभी आप सर्वोच्च अधिकारी बन पाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट 120 अंकों का होता है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपने शारीरिक क्षमता पर भी ध्यान दें। आपकी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बीपीएससी क्या होता है और बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है और आपको इसकी तैयारी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि सबसे ज्यादा यह बात निर्भर करती है कि आप अपनी तैयारी किस तरह से करते हैं। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, आप परीक्षा को पास कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी में कोई कमी है तो आप कितने भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें, आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें और परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।